out in a deep ocean, which is covered by waves, above which are waves, above which are clouds, layers of darkness, one upon the other. When one puts out his hand therein, he can hardly see it. Those God gives no light to, they have no light. It is commonly thought that waves only occur on the surface of the ocean. However, oceanographers have discovered that there are internal waves that take place below the surface of the ocean. These waves are invisible to the human eye and can only be detected by specialist equipment. The Quran mentions darkness in a deep ocean above which are waves, then clouds above that. This description is not only remarkable because it describes the internal waves in the ocean, but also because it describes darkness deep in the ocean. A human being can dive no more than 70 meters without breathing equipment. Light is present at that depth, but if we go down 1,000 meters, it is completely dark. 1,400 years ago, there were no submarines or specialist equipment to discover internal waves or their darkness deep inside the oceans. Number 8. कुरान मजीद की एक आयत ली सूरह नूर की, सूरह नंबर 24 आयत नंबर 40, और उसका तर्जुमा पेश किया प्रोफेसर दुर्गा राव के पास। प्रोफेसर दुर्गा राव उस वक्त किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी जद्दा में पढ़ाते थे और वो माहिर थे इल्म बहर में। ही वॉज अ मरीन जियोलॉजिस्ट। और तर्जुमा पेश किया और कहा आपका इस कुरान की आयत पे क्या ख्यालात है। कुरान मजीद में लिखा है सूरह नूर में सूरह नंबर 24 आयत नंबर 40 में कि इनकार करने वालों के जहन की कैफियत ऐसी है जिस तरीके से समुंदर के गहराई में अंधेरे पर अंधेरा, मौज पर मौज, लहर पे लहर, उसके ऊपर बादल, जब इंसान अपने हाथ को आगे करता है वो देख नहीं सकता। अल्लाह जिसे रोशनी नहीं देता वो देख नहीं सकता। ये आयत का तर्जुमा सुनने के बाद प्रोफेसर दुर्गा राव ने कहा कि ये आम समुंदर का जिक्र नहीं है, ये एक गहरे समुंदर का जिक्र है। और पहले इंसान ये नहीं जानता था कि समुंदर की गहराई में अंधेरा था। सैकड़ों साल पहले, 100-200 साल पहले, जब सबमरीन इजाद हुई और जब इंसान समुंदर की गहराई में गया, तब उन्हें पता लगा और तब महसूस हुआ कि समुंदर की गहराई में अंधेरा है। आम इंसान 20 मीटर से ज्यादा जब समुंदर में अंदर जाता है तो वो तैर नहीं सकता, और 200 मीटर से ज्यादा अंदर जाएगा बिना कोई आला के, बिना कोई इक्विपमेंट के, तो इंसान मर जाएगा। आज सबमरीन के जरिए हम अंडर वाटर जा सकते, हमें पता चलता है कि समुंदर की गहराई में अंधेरा है। इनकार करने वाले की जहन की कैफियत ऐसी है जिस तरीके से गहरे समुंदर में अंधेरे पे अंधेरा, लहर पे लहर। इसकी क्या मानी? लहर पे लहर। हम इंसान जानते थे कि समुंदर के ऊपर लहर है, लेकिन सन 1900 में हमें पता लगा कि समुंदर के नीचे भी लहर है। उसे कहते हैं इंटरनल वेव्स, अंदरूनी लहर, जो डिफरेंशिएट करती है सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द ओशन को डीप पार्ट ऑफ द ओशन से। ये अंदरूनी लहर तकसीम करती है समुंदर को ऊपरी से और अंदरूनी से में। ऊपरी हिस्सा सुपरफिशियल पार्ट इज लिट अप एंड वार्म, गर्म होता है और उसमें रोशनी होती है। जो गहरा भाग होता है समुंदर का वो अंधेरा होता है और ठंडा होता है। ये इंटरनल वेव्स, अंदरूनी लहर, हमें पता चली तकरीबन 110 साल पहले। कुरान में लिखा है लहर पर लहर, यानी अंदरूनी लहर के ऊपर है। أو كظلمات في بحر لج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا
فما له من